हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें हमारी बीएससी 4th सेमेस्टर की यूनिट 2 चल रही है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें आज हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स लिखते चलेंगे और उन पॉइंट्स को समझते चलेंगे और ये हमें क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं, फिर उसके बारे में हम समझेंगे। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, molecular orbital are molecular orbital are formed, दिख रहा है ना। हाँ, molecular orbital are formed by the overlap of दिख रहा है ना, ऑफ एटॉमिक। इस पॉइंट के बारे में हमें पता भी है, क्योंकि हमने जो पहले वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो उसमें ये वाला पॉइंट था। पार्टिसिपेटिंग तो ये हमारा जो पहला पॉइंट है, मोलिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड। इसमें क्या था, बॉन्ड में भाग लेने वाले, जो बॉन्ड में भाग लेते हैं, बॉन्ड में भाग लेने वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो उनके ओवरलैप से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से क्या बनता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ये हमें पता ही है। जैसे ये था, ये हमने मान लिया 1s का करेंगे ओवरलैप, 1s क्या हो गया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इनका जब क्या कराएंगे हम, ओवरलैपिंग कराएंगे, तो क्या बनेगा हमारा, इनके ओवरलैपिंग से हमारा बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमारा क्या हुआ, पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये तो हम पढ़ते ही आए हैं अभी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो जब क्या करते हैं, ओवरलैपिंग, तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहला पॉइंट नोट कर लो, फिर हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट है, पहले लिख लेते हैं, फिर उसे क्या कर लेते हैं, हम समझ लेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब सेकंड पॉइंट हो जाएगा। इन वेव मैकेनिक्स, ठीक है ना, ये MA इन वेव मैकेनिक्स in wave mechanics it is expressed by द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या होता है हमारा, हमें पता ही है, साई। वेव फंक्शन क्या होता है हमारा, साई। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है सेकंड पॉइंट में, इन वेव मैकेनिक्स इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द वेव फंक्शन साई ऑफ एन एटॉमिक
ऑर्बिटल्स। तो इसमें क्या है, जो हमारी ये है वेव मैकेनिक्स, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, तरंग यांत्रिकी। तरंग यांत्रिकी ने वेव मैकेनिक्स में जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, क्या हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन्हें किससे व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस्ड, डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन। जो है ये वेव मैकेनिक्स में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम वेव फंक्शन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा पॉइंट है। जो वेव मैकेनिक्स है उसमें जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनको हम वेव फंक्शन से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे। ले लो, ठीक है, हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट पढ़ते जाएंगे और हमें ये क्या है, क्लियर होता चला जाएगा। और इस वाले टॉपिक से ही हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हमारा क्या रिलेट करता है। अगर ये हमें समझ में आ गया तो हमें वो और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने लिख लिया पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, पहले हम लिख लेते हैं। टू फाइंड द to find the of a molecular orbital one simple technique was developed। ठीक है, तो वेव फंक्शन, टू फाइंड द वेव फंक्शन ऑफ ए मोलिकुलर ऑर्बिटल वन सिंपल टेक्निक वाज डेवलप्ड which is called the ये linear combination of atomic orbital या से LCAO, ठीक है, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या LCAO मेथड। एक बार नोट करो, फिर इसमें समझते हैं हम। जो हमारा मोलिकुलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को, मोलिकुलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए क्या एक सिंपल सरल टेक्निक का क्या किया गया, आविष्कार किया गया। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को ज्ञात करने के लिए एक सरल टेक्निक का क्या किया गया, डेवलप्ड की गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, LCAO मेथड, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या LCAO। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसे लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं, लिख लेंगे फिर समझ लेंगे। ठीक है, let the hydrogen atom
दिख रहा है ना, लेट द हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बी मेड एटम ए एंड बी। ये वाला पॉइंट हम नोट कर लेंगे पहले। तो इसमें क्या कह रहा है, माना कि हाइड्रोजन का अणु यानी एटम, माना कि हाइड्रोजन का अणु दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। क्या किस किस से, एटम ए एंड एटम बी। ठीक है, इसमें बस इतना ही है कि हाइड्रोजन अणु जो है किससे मिलकर बना है, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो बने हैं वो बने हैं एटम ए एंड एटम बी। एक बार इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में जो है पहला पॉइंट आता है, क्या लिख लेते हैं, if both the nuclei of the molecule are pulled away from each other, so and अब इस वाले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। इफ बोथ द न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल आर पुल्ड अवे फ्रॉम ईच अदर, सो एन इलेक्ट्रॉन विल गो अलोंग विद द न्यूक्लियस। तो ये वाला पॉइंट क्या कहता है कि यदि मॉलिक्यूल के दोनों न्यूक्लियस, जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के दोनों न्यूक्लियस को क्या कर दिया जाए, खींच दिए जाए। ठीक है, एक दूसरे से दूर कर दिए जाए, खींचकर पुल्ड कर दिए जाए, तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो न्यूक्लियस के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, चला जाता है। जो हमारा ये एग्जाम्पल का जो हमारा ये पहला पॉइंट है, इसमें ये यही कहता है कि इफ यदि बोथ द न्यूक्लियाई, यदि दोनों न्यूक्लियस को खींचकर क्या करें, एक दूसरे से दूर ले जाएं। ठीक है, दोनों न्यूक्लियस को खींचकर क्या करें, दूर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा। तो अब हम ये एग्जाम्पल देखो, यहाँ आ जाएगा। हाँ, ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल्स। ये 1s, इसका हम दे देंगे नाम ए, इसका नाम दे देंगे हम बी, ए बी नाम दे दिया, इसको भी 1s। ये क्या हमारा एटॉमिक, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दिख नहीं रहा है पर मैं बोल रही हूँ, नीचे लिख रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल, ATOMIC, एटॉमिक ऑर्बिटल। एक काम करो, ऊपर ही लिख लेते हैं इसे, इसके बाद हम ऊपर लिखेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। अब यहाँ ऊपर समझ लेते हैं, नीचे फिर दिखता नहीं है, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे ये A B, ये क्या हो गया हमारे 1s, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं।
तो क्या बनेगा, इनका हम क्या करवाएंगे, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से क्या करवाएंगे, ओवरलैपिंग, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से ओवरलैपिंग कराएंगे। ये बड़ा बड़ा लिख दिया है, सब्ट्रैक्टिव नीचे इफेक्ट लिख दिया है। जब सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से हम ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है, जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेंगे, ये जो हमारे मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनेंगे, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, ये होगा हमारा ABMO। तो हमें एक चीज याद रखनी है, इसके अंदर क्या चीज याद रखनी है, जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से कराएंगे तो क्या होगा, वो हमारा जो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, सिग्मा स्टार, और क्या होगा जो हम सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से करवाएंगे तो ABMO होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये चीज अभी ध्यान में रखनी है, जो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या कराएंगे, ओवरलैपिंग कराएंगे तो क्या होगा, हमारा सिग्मा स्टार बनेगा, और इसको क्या बोलेंगे हम, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका ये हमारा जो चीज है ये इसी पे बेस है कि ये सिग्मा स्टार बनेगा, सिग्मा बनेगा, पाई बनेगा या पाई स्टार बनेगा। तो ये सब चीज में ध्यान रखने के लिए हमें यहाँ पता करना पड़ेगा, अगर हम सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से क्या करवा रहे हैं, ओवरलैपिंग, तो हमारा ABMO बनेगा और सिग्मा स्टार बनेगा। ठीक है, इस टॉपिक में हम ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे कि सिग्मा स्टार, सिग्मा और पाई स्टार जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा होता है, सिग्मा स्टार होता है, पाई होता है, पाई स्टार होता है। तो ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आज हम इसमें समझ लेंगे। ये आज हमारा टॉपिक क्लियर हो गया तो आगे वाला भी हमारा आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका हमें पता ही है, जब ये सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो है एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इसे नोट करो। तो चलो ये नोट हो गया होगा, अब आगे वाला पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज, ये हम उसके बाद का पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद का जो पॉइंट आएगा हमारा ये आएगा, इट इज क्लियर इन द फिगर देखो, दैट NABMO is formed by linear combination देखो, तो हमारा ये वाला पॉइंट क्या कहता है हमारा, इट इज क्लियर इन द फिगर दैट एन ABMO इज फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1s ऑर्बिटल। तो इसमें ये क्या कर रहा है, ये चित्र से यह स्पष्ट हो चुका है कि जो हमारे 2 1s ऑर्बिटल है, 2 तो है, एक ये 2 हो गए ना, 2 1s ऑर्बिटल से क्या बनता है, लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, ये बनता है हमारे सिग्मा स्टार 1s ABMO। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट करते हैं।
चलो लिख लेते हैं। ABMO is formed, FORMED formed, दिख रहा है ना। ABMO is formed by, जो हमारा ABMO है वो हमने ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। ABMO is formed by किससे मिलता है? सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो अब यहाँ, द एनर्जी ऑफ द एनर्जी ऑफ द ABMO एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, द एनर्जी ऑफ द ABMO is higher than the energy ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन द ओवरलैप। ये भी हमने पढ़ लिया था। द एनर्जी ऑफ द, जो ABMO की एनर्जी है वो हायर होगी किसकी एनर्जी से? एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होगी? हायर होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने यहाँ समझ लिया था, बस यही वाला पॉइंट हमने यहाँ लिखा है। एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। ये हो गया होगा, ये ऊपर वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब इसमें ये हमारा ABMO के बारे में चल रहा है। अब हमारा क्या आएगा, या नेक्स्ट पॉइंट आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ psi A, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ and psi B is shown subtractive सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट। क्या हो जाएगा? साई स्मॉल a इक्वल टू साई A साई B। ठीक है, तो हमारा ये वाला पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है साई A एवं साई B के लीनियर कॉम्बिनेशन को जो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट में कैसे शो करते हैं, यानी कैसे दर्शाया जाता है। तो इसमें कैसे दर्शाया जाता है? ऐसे, साई A इक्वल टू साई A माइनस साई B। जो माइनस आया है वो उनके न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है वो इसीलिए आया है, उनके बीच की दूरी को क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है। ठीक है, जो हम पुल कर रहे थे उन्हें न्यूक्लियस को, तो वो एक दूसरे से दूर हो रहे थे, तो उसे ये क्या कर रहा है? माइनस शो कर रहा है। एक बार इसको नोट करो। अभी जो हमने पढ़ा था पूरा वो ABMO के बारे में पढ़ा था। अब ये क्या आ गया हमारा? BMO, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इसमें क्या है? इन दिस होल प्रोसेस, ठीक है, इस पूरे प्रक्रिया में जो यह पूरी प्रक्रिया है इज डन इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो हमारी पूरी प्रक्रिया हुई है अगर उसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या कराया जाए, अर्थात इफ, यदि जो हमारी जो हमारा पूरा प्रोसेस, जो पूरी प्रक्रिया को विपरीत दिशा में कराया जाए, तो
अर्थात ए एंड बी एटम को क्या करा जाए, साथ साथ क्या कराया जाए, दबाया जाए, तो क्या होगा, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल, जो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो क्या होते हैं, जुड़कर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, इसमें इस पॉइंट में ये बात की, अगर वो पूरी प्रक्रिया क्या करी जाए, अपोजिट डायरेक्शन में की जाए, तो विपरीत दिशा में, तो एटॉमिक ऑर्बिटल अर्थात ए और बी एटम को विपरीत दिशा में साथ साथ दबा जाए, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये बीएमओ के बारे में है पूरा, वो हमने ये बीएमओ के बारे में पढ़ा था। तो ये ले लिया हमने ए, ये ले लिया हमने बी, ए बी, तो इनका क्या होगा, ये हो गया 1s 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 1s, क्या है ये, एटॉमिक ऑर्बिटल। हमें पता है ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल। तो इनके ओवरलैपिंग कराएंगे किससे, एडिटिव इफेक्ट से, एडिटिव इफेक्ट। उसमें हमने कराया था सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, इसमें कराया है एडिटिव इफेक्ट। जो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट था उसमें एबीएमओ था, ये एडिटिव इफेक्ट है, ये बीएमओ बनाएगा। तो एडिटिव इफेक्ट से क्या करवाएंगे, ओवरलैपिंग, तो क्या बन जाएगा इसका हमारा, ये ए, ये बी, ये हमारा बन जाएगा सिग्मा 1s, वो होता सिग्मा स्टार, ये है सिग्मा 1s यानी बीएमओ। ऑर्बिटल, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, लेस होगी, लो होगी, किसके कंपैरिजन में, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। एक बार इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो लिख लेते हैं, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीएमओ which is made from additive effect। ठीक है, जो हमारा एबीएमओ था वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से क्या होता था, बनता था ये एडिटिव इफेक्ट से। जो एडिटिव इफेक्ट से बनता है उसे बीएमओ, जो उससे बनता है सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से उसे एबीएमओ कहा जाता है। ठीक है, इस वाले पॉइंट को नोट करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट का, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, द एनर्जी इसमें क्या है, जो हमारा बीएमओ की एनर्जी है वो किससे कम होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से। वो वाला पॉइंट हम यही लिख रहे हैं, less than the overlapping नोट करो इसे। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वेव फंक्शन में, तो कैसे दर्शाया जाता है, वो ये देखो कैसे दर्शाया जाता है। यहां तक इसे नोट कर लो। अब ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में क्या करते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं, फिर ये वाला हमारा टॉपिक जो है, ये वाला आज वाला क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट करते हैं एक बार।
तो ये इनका क्या है, डिफरेंस है, इनमें क्या है, अंतर है, ABMO और BMO। तो ये लिख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है दीज आर मेड बाय एडिटिव ओवरलैपिंग। ये जो है किससे बनते हैं, एडिटिव ओवरलैपिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं, एडिटिव ओवरलैपिंग से। तो इसमें एक चीज ये और लिख लेंगे, BMO इक्वल टू साई A प्लस साई B, दिख रहा है ना। तो इसमें ये वाला लिख लेंगे, किससे बनते हैं ये, एडिटिव इफेक्ट से। साई BMO इक्वल टू साई A प्लस साई B। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दीज आर मेड बाय सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग। ये किससे बनते हैं, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो इसमें ये लिख लेंगे हम, साई A BMO इक्वल टू साई A, इसमें माइनस आ जाएगा। ये वाला पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है, देयर ऑर्बिटल्स इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल्स लाइक सिग्मा पाई डेल्टा etc। जो इनके ऑर्बिटल्स हैं वो किससे प्रदर्शित होते हैं, जो इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो किससे प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, सिग्मा पाई और डेल्टा। तो इसमें क्या है, इसके ऑर्बिटल जो है वो एक्सप्रेस्ड होते हैं किससे, सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार etc। क्लियर, सेकंड वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। देयर एनर्जी इज लेस देन द कॉम्बाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। ये भी हमने पढ़ा है, जो इनकी एनर्जी क्या होती है, लेस होती है किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से, और इनकी हायर होती है किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे। जो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो है BMO, द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज ड्यू टू BMO। BMO के कारण क्या होती है, मॉलिक्यूल की जो स्टेबिलिटी वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती है। किसकी, मॉलिक्यूल की क्या स्टेबिलिटी, किसके कारण, BMO के कारण। जो इसकी है मॉलिक्यूल की क्या है स्टेबिलिटी, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, किसके कारण, BMO के कारण। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसमें एक दो पॉइंट और बचे हैं वो नोट कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। इसमें यहाँ इसके बाद पॉइंट आएगा, यहाँ लिख लेते हैं वो वाला भी। इसमें लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस द इलेक्ट्रॉन, in this the electron density is कैसी होगी, सिमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिमेट्रिकल along the, ये हो गया होगा। इसमें ये वाला पॉइंट आ गया, इसमें इसके अपोजिट हो जाएगा। इन दिस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अनसिमेट्रिकल। क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल, unsymmetrical along the internuclear axis, internuclear axis। ठीक है, ये वाले पॉइंट नोट करो। इसमें क्या है, इसमें जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंतरनाभिकीय यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अंतरनाभिकीय अक्ष के साथ कैसे होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं।
इसमें जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है अंतरनाभिकीय एक्सिस यानी अंतरनाभिकीय अक्ष के साथ कैसी होती है, अनसिमेट्रिकल होती है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल फिर मिलेंगे और कल ना इस टॉपिक में जो हमने कुछ पढ़ा है वो थोड़ा बहुत उसमें भी यूज होगा, तो एक बार इसको ठीक से देख लेना, है ना, ठीक है। थैंक यू।